तो चलिए आपको भोपाल ले चलते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला लाइव है। लोड का आकलन करेंगे, लोड का आकलन उसकी मौजूदगी में होगा, उसके बाद वो एक्स्ट्रा पैसा जमा करेगा और बिजली वितरण कंपनियां एक एग्रीमेंट उससे साइन करेंगी। पर इन लगभग 18 से 20 लाख कस्टमर्स का जो लोड बढ़ा दिया गया शिवराज सिंह चौहान द्वारा चोर दरवाजे से, उनमें ना तो उपभोक्ताओं ने आवेदन दिया, ना किसी ने जाकर फिजिकली उनके लोड का आकलन किया, ना कोई एग्रीमेंट हुआ, ना मौके पर कोई गया, ताकि इनका बिल का अस्थायी स्थगन भी ना करना पड़े और कोई लाभ। अगर 18 से 20 लाख परिवार हैं, 5 व्यक्ति हों तो 1 करोड़ लोग सीधे प्रभावित हो गए। इन 1 करोड़ लोगों को, सबसे गरीब जो हैं, उनके साथ इससे बड़ा प्रपंच और धोखा क्या हो सकता है। ये खुद कानून के खिलाफ है जो उन्होंने बनाया। और चौथा धोखा, चौथा पहलू, बिजली विभाग 1 किलोवाट पर 150 यूनिट की कंजम्पशन का आकलन करता है। यह बिजली विभाग का मापदंड है कि अगर मेरा लोड 1 किलोवाट है तो मैं 150 यूनिट कंज्यूम करूंगा। अब आपने मेरा लोड मुझसे बगैर पूछे, बगैर आकलन के, केवल मुझे फायदा ना देना पड़े 2 किलोवाट कर दिया, तो वो 300 यूनिट हो गया प्रति माह। अब जब 300 हो गया, आपको पता है ये अपने आप में ही चोर रास्ते से जेब पर डालता है, क्योंकि ज्यादातर बिल एवरेजिंग के आधार पर देते हैं। तो अगर 1 किलोवाट था तो बिल उसके मुताबिक आता, अब 2 हो गया तो हर गरीब का बिल अपने आप बढ़कर आएगा। तो बैठे बैठाए उसके ओरिजिनल पैसे भी गए और उसके डबल का बिल आना शुरू हो जाएगा। यह है भारतीय जनता पार्टी का शिवराज मॉडल ऑफ धोखा, रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान का तरीका। इसके विपरीत एक मॉडल और भी है। हम 5 सवाल आज चंद दिनों के मेहमान कार्यकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेडियो गप्पिस्तान से पूछेंगे। पर उससे पहले दूसरा मॉडल भी मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस का क्या था। 5 अगस्त को जब उन्होंने कहा कि गरीबों के बिल आ रहे हैं ज्यादा, तो मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार ने अपने आप को, अपना खुद का चेहरा बेनकाब कर दिया। इसके विपरीत कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार इंदिरा तो हम 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 100 यूनिट पर 1 रुपया पर यूनिट का बिल देना पड़ता था। तो कुल जो इस प्रकार के 1 करोड़ 15 लाख बिजली उपभोक्ता थे, उसमें से 1 करोड़ 2,000 उपभोक्ता 150 यूनिट तक ही बिजली खपत करते थे। तो वो सब इस योजना के दायरे में आ गए और 87 लाख उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 100 रुपया से कम आने लगा। ये कांग्रेस ने किया था। और आज तो हम देख रहे थे, मैं आपको बॉदर नहीं करूंगा, उन डॉक्यूमेंट से इकट्ठा कर करके एक एक गरीब का बिल 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 हजार रुपया आ रहा है। अब कांग्रेस ने फिर वचन दिया और प्रदेश के जो किसान हैं उनको 44 पैसे प्रति यूनिट तक 10 हॉर्स पावर की मोटर पर चुकाने होते थे, जो देश की सबसे सस्ती बिजली कांग्रेस ने दी थी। अब फिर हम कहते हैं कि 100 यूनिट तक 0 बिल आएगा, यानी लगभग 1 करोड़ लोगों का हमें अनुमान है कोई बिल नहीं आने वाला। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं का कांग्रेस की सरकार बनने पर कोई बिल नहीं आएगा और 200 यूनिट तक का बिल हाफ हो जाएगा। इसी प्रकार 5 हॉर्स पावर तक की मोटर है अगर किसान की, उसका भी कोई बिजली बिल नहीं आएगा। अब रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान से हमारे 5 सीधे सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या 1 किलोवाट तक के 20 लाख उपभोक्ताओं में से एक उपभोक्ता की भी, एक परिवार की भी आपने 1 फूटी कौड़ी, 1 पैसा माफ किया है? बताइए। दूसरा सवाल,
शिवराज सिंह चौहान रेडियो गपिस्तान से, क्या 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बिजली के बिल स्थगित करने के आदेश जारी करने के पहले षड्यंत्र पूर्वक तरीके से उनका आपने लोड ही दुगना कर दिया? इससे उन्हें दूरगामी परिणाम भुगतने होंगे या नहीं? नंबर 3, क्या प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों का उनके कनेक्शन का लोड बढ़ाने से पहले उनकी राय ली गई, उन्हें सूचित किया गया, उनका आकलन किया गया, उनकी सहमति ली गई, उनसे कोई एग्रीमेंट किया गया? नंबर 4, क्या ये गरीब परिवार अब इनका लोड क्योंकि 2 किलोवाट हो गया, बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा, तो कहीं ये अब गरीबी रेखा की परिधि से षड्यंत्र पूर्वक तरीके से बाहर तो नहीं कर दिए जाएंगे? क्या ये षड्यंत्र इसलिए भी किया गया है कि इधर बिजली बिल बढ़ा दो, उधर राशन का पैसा भी बचा लो? और 5वां, क्या शिवराज सरकार की, भाजपा सरकार की सारी घोषणाएं ऐसे ही धोखे और झूठ की बुनियाद पर हैं? मैं, मेरे सहयोगी जो हैं मिश्रा जी, वो आपको पेन ड्राइव्स और ये एक आदेश जो है इसकी कॉपी प्रेस रिलीज के साथ आपको भेज देंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है।